मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़की उतरकर एक स्टोर के अंदर जाती है और स्टोर के ओनर से कुछ सामान मांगती है। तभी स्टोर का ओनर पूछता है कि ट्रूथ और डेयर। वो लड़की कहती है कि वो इस गेम को और नहीं खेलना चाहते, लेकिन ओनर फिर से इसी बात पर जोर देता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ मौजूद एक लड़की को सॉरी कहकर आग लगा देती है। आग लगने की वजह से उस लड़की का शरीर जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करती है। तभी वहाँ उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है और ओलिविया से उसके साथ वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। पहले तो ओलिविया उसके साथ अपनी काम की वजह से जाने के लिए मना करती है, लेकिन मार्की के बार बार जिद करने के बाद ओलिविया चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपने बाकी सभी फ्रेंड के साथ मिलकर मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। वो सभी वहाँ जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद रात को जब ओलिविया एक बार में होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर होता है। ओलिविया और कार्टर की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी वहाँ ओलिविया के बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बार बंद होने वाला है और वो कोई और जगह पूछते हैं जहाँ वो पूरी रात पार्टी कर सके। अब कार्टर कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ वो पूरी रात पार्टी और एंजॉय कर सकते हैं। मार्की सभी से वापस होटल चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया कहती है कि उनकी आज की रात मेक्सिको में आखिरी रात है, इसलिए मार्की भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कार्टर उन्हें सालों से बंद पड़े खंडर एक चर्च में ले जाता है। जिसके बाद वो सभी फ्रेंड मिलकर सेल्फीज लेते हैं और वहाँ बैठकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते समय जब कार्टर का नंबर आता है तो हम देखते हैं कि कार्टर काफी घबरा रहा है और वो घबराते हुए ट्रूथ चूज करता है। अब कार्टर बताता है कि उसने ओलिविया का यूज एक टारगेट की तरह किया है और वो उसे यहाँ गेम खेलने के लिए हिलाया है। वो ऐसे टारगेट को ढूंढ रहा था जो कि अपने दोस्तों के साथ हो और आसानी से यहाँ आने के लिए मान जाए। कार्टर की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कार्टर मजाक कर रहा है। जिसके बाद कार्टर वहाँ से जाने लगता है। ओलिविया कार्टर के पीछे जाती है और उसे रोकती है तो कार्टर बताता है कि ये गेम बिल्कुल असली है और अगर तुमने एक बार इस गेम को खेल लिया तो तुम इस गेम का हिस्सा बन जाते हो। फिर तुम कहीं भी चले जाओ, ये गेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अगर तुमने झूठ बोला या डेयर करने से मना किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर तुमने गेम खेलने के लिए मना किया या गेम छोड़ने की कोशिश करी तो भी तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें गेम्स के सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिसके बाद कार्टर ओलिविया से ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ओलिविया कार्टर की बातों को सीरियस नहीं लेती और जब पीछे वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ उसका कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। और ओलिविया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सभी फ्रेंड्स वहीं उसके पीछे होते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ये सब ओलिविया का एक वहम है, क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स वहीं उसके सामने होते हैं और बिल्कुल सही सलामत होते हैं। अब ओलिविया को घबराता हुआ देखकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और ओलिविया वापस जाकर जब अपनी क्लास में जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी डेस्क पर ट्रूथ और डेयर लिख दिया है। पहले तो वो उसे देखकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन बाद में उस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब ओलिविया अपने घर जाती है तो वहाँ पर भी उसे एक पंपलेट पर ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। इसके बाद जब ओलिविया रूम में होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है, जो उससे आकर कहती है कि मेरे डैड के गुजरने के बाद सिर्फ तुम ही एक ऐसी इंसान हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। फिर ओलिविया मार्की से प्रॉमिस करती है और कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और वो उसके भाई जैसा है। ये सुनकर मार्की काफी खुश होती है। इसके बाद जब ओलिविया अपने घर के बाहर आती है तो वहाँ वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर ट्रूथ और डेयर लिख दिया है। ये देखकर उसे लगता है कि वहाँ पर जो उसका फ्रेंड खड़ा है ये सब उसने किया है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद जब ओलिविया लाइब्रेरी में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे काफी अजीब दिख रहे हैं, जो उसे घेर लेते हैं और उससे फोर्स कर उसे ट्रूथ और डेयर में से एक चुनने के लिए कहते हैं। ओलिविया मजबूर होकर ट्रूथ चूज करती है, जिस पर वो सभी उससे पूछते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड का कौन सा राज छुपा रही हो। ओलिविया कहती है कि मार्की लूकस को चीट कर रही है। ये बात वहाँ मौजूद सभी लोग सुन लेते हैं और सभी के साथ साथ मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लूकस भी, जिसे सुनकर लूकस मार्की पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मार्की लूकस को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। ओलिविया मार्की को रोककर उससे सॉरी कहती है तो मार्की कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम रोनी को देखते हैं जो कि क्लब में पूल गेम खेल रहा होता है। रोनी वहाँ एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की काफी अजीब तरीके से बदल जाती है और रोनी से पूछती है कि ट्रूथ और डेयर, जिसे सुनकर रोनी डेयर चूज करता है। फिर वो लड़की उससे उसका डेयर करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी अपना डेयर कंप्लीट नहीं करता। जिसके बाद रोनी का चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है और वो पूल टेबल से नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम ओलिविया
ओलिविया और उसके बाकी फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ ओलिविया अपने बाकी फ्रेंड्स को उस गेम के बारे में समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। तभी उन सभी के पास रोनी की वीडियो आती है, जिसे देखकर ओलिविया समझ जाती है कि कार्टर ने जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ सच था, इसलिए रोनी मारा गया। यह देखकर ओलिविया अपने बाकी सभी फ्रेंड को ये बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में जाते समय लूकस को काफी अजीब आवाज आती है जो कि उसे बुला रहा था। फिर वहाँ से जाते समय उसे दीवार पर एक वॉल पेंटिंग दिखाई देती है, जिस पर ट्रुथ और डेयर में से एक चुनने के लिए लिखा हुआ था। यह देखकर लूकस को लगता है कि उसके फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी लूकस का हाथ जोरों से जलने लगता है और उसके हाथ पर भी ट्रुथ और डेयर लिख जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है। लूकस ओलिविया को कॉल कर बताता है कि वो हमेशा से उसे पसंद करता था और हमें पता चलता है कि लूकस यहाँ अपना ट्रुथ रिवील कर रहा था। लूकस वापस अपने सभी फ्रेंड्स के पास जाकर उन्हें ये बात बताता है। तभी ओलिविया चर्च में ली गई सेल्फी को दिखाकर बताती है कि ये गेम इसी फोटो के मुताबिक सीरियल बाय चल रहा है, लेकिन मार्किया बीबी ओलिविया की बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे ट्रुथ और डेयर में से एक चुनने के लिए कहा जाता है। ओलिविया उसे रिप्लाई करने के लिए कहती है तो मार्की डेयर चूज करती है। मैसेज में मार्की को ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है। मार्की ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन ओलिविया इस बात को सीरियसली लेती है और फोर्स कर मार्की से अपने हाथ को तुड़वा लेती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर ब्रैड जब मशीन से स्नैक्स निकाल रहा होता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि पहले ही मर चुका था। ब्रैड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो उसे ट्रुथ और डेयर सिलेक्ट करने के लिए कहता है। ब्रैड को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो बूढ़ा आदमी ब्रैड को पकड़ लेता है और उससे ट्रुथ और डेयर पूछता है। घबराहट की वजह से ब्रैड ट्रुथ सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करते हुए बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर चोंग आते हैं जो कि ब्रैड के डैड है। ब्रैड के डैड आकर वहाँ उससे बात करने लगते हैं। तभी उनका चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है और वो ब्रैड से उसका ट्रुथ बताने के लिए कहता है। फिर ब्रैड अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है कि गेम ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपने डैड को इस बारे में बताऊं कि मैं गे हूं। तभी ब्रैड कहता है कि वो अपने डैड को सच्चाई बताने के बाद काफी अच्छा फील कर रहा है। इसके बाद इन्हें फोटो से पता चलता है कि अगला नंबर टाइसन का है। वो सभी उसे मैसेज कर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइसन एक इंटरव्यू के लिए गया होता है, इसलिए वो उनके मैसेज को इग्नोर कर देता है। फिर जब टाइसन अपना इंटरव्यू दे रहा होता है तो इसी बीच उसके फ्रेंड्स भी वहीं पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि टाइसन अपना इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा है। तभी उसकी बॉस कहती है कि वो अपना बैग अंदर भूल गया है, इसलिए टाइसन अपना बैग लेने के लिए अंदर जाता है। वहाँ पर मौजूद वो लेडी गेट को लॉक कर देती है और तभी हम देखते हैं कि उसका चेहरा अजीब तरीके से बदल गया है और वो टाइसन से ट्रुथ और डेयर सिलेक्ट करने के लिए कहती है। टाइसन ट्रुथ सिलेक्ट करता है। यहाँ पर टाइसन झूठ बोलता है और उसका चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है, जिसके बाद वो अपनी आंख में पेन को मारकर अपने चेहरे को दीवार पर मारता है, जिससे वो पेन उसके चेहरे के अंदर घुस जाता है और यहीं पर टाइसन की मौत हो जाती है। यह देखने के बाद उसके सभी दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद घर पहुँचने के बाद मार्की कहती है कि ये सब कार्टर ने शुरू किया था और मुझे लगता है वो ही खत्म कर सकता है। ये सुनकर वो उसे ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जब ओलिविया ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में सर्च करती है तो उन्हें गीजल नाम की लड़की का पता चलता है और उन्हें स्टोर की वही वीडियो क्लिप मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो गीजल को फेसबुक पर सर्च करते हैं, जिसमें उन्हें गीजल के साथ एक फोटो में कार्टर भी दिखाई देता है। इसके बाद ये एक फेक अकाउंट बनाकर गीजल से कॉन्टेक्ट करते हैं और उससे